पालम 360 के प्रधान हैं, पालम 360 के प्रधान हैं और पूरे देश में आपकी भी चर्चा है। राकेश कोच का अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो ना, सीधा सीधा प्रधान जी आपको लेकर कुछ ऐसे शब्द भी इस्तेमाल किए गए जो शायद है हम लोग नहीं कर सकते। एक तरीके से कोशिश ये की गई कि पालम 360 ने अपने हाथ में लेके शायद एक तरीके से एक बड़ी राजनीति है वो करने की कोशिश की है। कैसे, क्या कहेंगे इस तरह के बयानों पर, क्या कहेंगे ऐसे लोगों पर? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो कहीं ना कहीं भगवान ने उनकी बुद्धि हर ली है और मुझ पे आरोप लगाने से पहले वो अपने गिरेबान में झाँक ले। और राजनीति नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों को न्याय दिलाने की बात है। और मैंने पहले भी कहा कि जब भी बच्चों को न्याय दिलाने की बात आएगी, हमारे समाज के किसी भी हर वर्ग के, दिल्ली देहात हो चाहे उत्तर भारत की बात हो, सबसे आगे खड़ा मिलूँगा। मैं किसी आरोप प्रत्यारोप से डरता नहीं हूँ। मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ मजबूती से खड़ा हूँ। आप एक रियल हीरो बन के निकल रहे हो। जो एक परंपरा होती है खापों की जो परंपरा होती है, और शायद जब से आपको ये पगड़ी है वो सौंपी गई थी, शायद सबसे निर्णायक आपके जीवन का ये मोड़ है जो आपके सामने खड़ा है। ऐसे में क्या दबाव महसूस करते हैं सोलंकी साहब? आप कुछ तो सोचते होंगे ना, क्या चल रहा होता है आपके मन में? मैंने कल भी कहा था, मैं कभी किसी के दबाव में नहीं काम करता, क्योंकि इन खापों का इतिहास है निष्पक्ष और निस्वार्थ लोगों की सेवा करना, लोगों को न्याय दिलाना। उसी प्रक्रिया के तहत जब इनकी कोई सुन नहीं रहा था, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जब ये लाचार थे, रो रहे थे और इन्होंने खापों से मांग करी थी, दिल्ली के अंदर ये प्रदर्शन चल रहा था और दिल्ली एकमात्र खाप पालम 360 खाप के अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेवारी थी और मैंने वो निभाई और हमेशा निभाता रहूँगा। जहाँ भी कोई उत्पीड़न की सवाल होगा या लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की बात होगी, सबसे आगे खड़ा होकर मिलूंगा। और मैं किसी के दबाव में नहीं रहता, ना किसी से डरता, गलत काम करता नहीं, लोगों के लिए हमेशा खड़ा हूँ। अच्छा, अब FIR है वो दर्ज हो चुकी है, अब इससे आगे का आंदोलन है वो किस तरफ है वो जाना चाहिए। क्या मांग करती है पालम 360? हमारी सीधी सीधी मांग है कि उस व्यक्ति को, जिसने ये सब घटना करी और वो एक पार्टी के सांसद हैं, उनको तुरंत सभी इस्तीफों से सभी पदों से बर्खास्त किया जाए और उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। चौधरी साहब, लगातार आज तो अरविंद केजरीवाल भी हैं, लगातार आ रहे हैं, लेकिन चौधरी साहब एक सीधा सा सवाल ये है, बबीता फोगाट क्यों नज़र नहीं आ रही हैं? लोग ये कह रहे हैं कि बबीता फोगाट क्या अपनी बहनों के साथ नहीं है? क्या बबीता फोगाट को राजनीति ज़्यादा प्यारी है? सुरेंद्र सोलंकी क्या कहेंगे? देखिए, वो भी हमारे परिवार की बच्ची है, लेकिन मेरी एक अपील उससे ज़रूर है। राजनीतिक पार्टियां आएंगी जाएंगी, सबसे पहले परिवार और समाज है। समाज किस तरफ जा रहा है उस तरफ उनको आना चाहिए और इन बच्चों का साथ देना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग व्यक्तिगत स्वार्थ में आज घुस चुके हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ में घुसकर समाज के विपरीत जाने की कोशिश करते, वो गलत है और दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, अब मतलब खापे हैं वो भी लगातार जुट रही हैं, किसान संगठन है वो भी लगातार हैं, जुट रहे हैं। शायद अब की बार चूक की तो कोई गुंजाइश नहीं होगी ना, या इनको बातचीत के लिए फिर से बहका लिया जाएगा? अब की बार तो आपके हाथ में पूरी तरीके से कमान है। देखिए, मेरी लगातार इनसे बातचीत कल भी हुई और हमारा भी एक ही ध्येय है कि इन बच्चों के साथ न्याय हो। और ये सिर्फ इन बच्चों की लड़ाई नहीं, मैंने कल भी कहा, ये तो उन 80 करोड़ महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं कि दोबारा से कोई इस तरह का व्यक्ति हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ ना करे। ये तो बहुत बड़ा आंदोलन है, होता जा रहा है। मैं तमाम लोगों से पूछ रहा था, अलग अलग प्रांत, प्रदेश, मजहब, अलग अलग लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे ये राष्ट्र का है, वो मुद्दा है। क्या आप पर दबाव है, आप पर भी डालने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जिसके खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हो, कहा जा रहा है कि बड़े बाहुबली हैं। क्या कोई ऐसा सीक्रेट है? क्या आप पर भी कोई दबाव या तोड़ने की कोशिश, कुछ ऐसा प्लानिंग है? क्या हुई है अभी तक? देखिए, मैं किसी के दबाव में नहीं आता। हुई है, चलिए आप नहीं आते, क्या हुई है इस तरह की बात? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कोशिश तो इंसान करता है, लेकिन ना मैं कभी दबाऊँ, ना कभी दबूंगा, ना झुकाऊँ, ना झुकूँगा। लोगों के न्याय के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा। और कोशिश तो इंसान जब घिरता है तो कोशिश करता ही है, और सरकारों के ऊपर भी जिस तरीके का दबाव वो भी कोशिश करते, लेकिन मैं किसी के दबाव में नहीं था और ना हूँ और ना रहूँगा। लोग, इन बच्चों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता, इनके साथ मजबूती से खड़ा हूँ। आपने उस कहावत को सच साबित किया, जब पालम बोलती है तो दिल्ली है वो डोल जाती है।
देखिए, ये तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने इतिहास लिखा हुआ है और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने हमेशा कहा हमारी जिम्मेवारी है लोगों के साथ निस्वार्थ उनके लिए उनके हक की लड़ाई को लड़ना, और वही हम लोग कर रहे हैं। कब तक हो जाएगी गिरफ्तारी? जल्दी हो जाएगी। उसके बाद गिरफ्तारी के बाद तो उठा लेंगे ना धरना, या नहीं उठाएंगे? नहीं, गिरफ्तारी के बाद धरना समाप्त होगा, आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि इस तरह की घटना किसी भी बहन बेटी के साथ भविष्य में ना हो। इसकी जिम्मेवारी सरकार ले और इसको सुनिश्चित करे कि आगे इस तरह की घटना ना हो। कल बड़ा दुख सालोगों में की लाइट है वो काट दी गई, खाना और पानी तक भी वो है, वो इन खिलाड़ियों के पास आने नहीं दिया गया। क्या इसको लेकर भी आज मंथन हुआ है? हाँ, मंथन जारी है, लेकिन संघर्ष हमेशा आसान नहीं होता। संघर्ष जिसका नाम हो गया वो कांटों पे चल के चलना पड़ता है, आग के ऊपर से निकलना पड़ता है। तो संघर्ष की हमेशा जीत होती है और जीत इनकी भी होगी और हमारी भी होगी। बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। पालम 360 के प्रधान हैं और पहले दिन से ही चोई साहब की अध्यक्षता में ये धरना है वो चल रहा है, और धरना कभी भी अपने निर्णायक मोड़ तक है वो पहुंच सकता है। अब की बार रेसलर्स भी मजबूत हैं, अब की बार किसान संगठन भी मजबूत है, अब की बार खापे भी मौजूद हैं और लगातार जन समर्थन है वो बढ़ता जा रहा है। शुक्रिया।